Good morning everyone. I am Divya from Kendriya Vidyalaya ETA going to present a video lesson on the topic which is allotted to me is chapter 4 of maths class 5th parts and whole. So let's start the topic. First is a targeted learning outcomes. First, identify fraction as a part of whole or a part of collection, because in this chapter we are going to introduce a new concept of fraction to the students. Second, understand the different types of fractions. Third, understands fraction as a division. Fourth, converts improper fraction to mixed numericals or mixed numericals to improper fraction. Fifth, generates the equivalent fraction to a given fraction. And last is a comparison of fractions with the same denominators or with same numerators. Next. Okay, let's start the chapter. Parts and whole. Here you can see the flag of our country, and a very interesting question is given here. Draw a rectangle of a length 9 cm and breadth 6 cm. बच्चों को क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर. सो आपको यहाँ पर उसी रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र. आप लोग देख सकते हैं कि हमारे फ्लैग में अशोक चक्र हम मिड पार्ट में ड्रॉ करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन. सो आंसर इज 1/3 पार्ट ऑफ द फ्लैग कलर ग्रीन. ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लैग जो है वो 1/3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. 1/3 पार्ट इज अपर पार्ट सैफरन कलर, मिडिल 1/3 पार्ट इज वाइट इन कलर एंड लोअर पार्ट इज ग्रीन इन कलर. ओके, लास्ट, इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड वाई. येस, आंसर इज येस, बिकॉज जो 1/3 वाइट कलर है वो लेस देन है 1/3 से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अशोक चक्र ने कुछ प्लेस को कवर किया हुआ है, इसलिए जो वाइट पार्ट है वो 1/3 के इक्वल नहीं है, वो उससे थोड़ा सा लेस है. इसी से रिलेटेड आपको येलो बॉक्स में भी क्वेश्चन दिया गया है. ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है. यहाँ पर भी फ्लैग को 1/3 एंड 1/3 पार्ट में डिवाइड किया है और डिफरेंट कलर किए हुए हैं. तो आप बच्चे इनको सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. द कलर द हैट. ओके, आपको यहाँ पर पिक्चर में देखिए, आपको बहुत सारे बच्चों ने हैट लगाई हुई है क्वेश्चन में. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है. कलर 1/3 ऑफ हैट्स रेड, कलर 3/4 ऑफ हैट्स ब्लू. तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर लेते हैं. हियर टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 15 टोटल हेड्स हैं और इसी से रिलेटेड आपको सभी कैलकुलेशन करनी है. आपको कलर करना है 1/3 ऑफ हेड्स रेड. तो आप जब 15 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे आपका नंबर आएगा 5 हेड्स. तो आपको 5 हेड्स को रेड कलर करना है. एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन, कलर 3/4 हेड्स ब्लू. तो जब आप 3/4 ऑफ 15 टोटल हेड्स का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 9 हेड्स. मतलब आपको 9 हेड्स को ब्लू कलर करना है. एंड इन द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर रेड. ओके, आंसर 5. एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू. आंसर 9. एंड लास्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड. तो आपने देखा है जब हम टोटल नंबर ऑफ हेड्स 15 में से 5 रेड हेड्स को और 9 ब्लू हेड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन योर आंसर इज 1. मीन्स 1 हेड जो है वो कलरलेस है, उसको हमने कलर नहीं किया है. तो अगर हम इसे रेशियो में फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि 1/15, 1/15 हैड इज कलरलेस. ओके, नेक्स्ट येलो बॉक्स में आप देखेंगे इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल. यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है जिसको 1/3 पार्ट में डिवाइड किया है. 1/3 एंड 1/3. सिमिलरली आपको 1/3 पोर्शन सभी 1/3 पार्ट्स पर अलग अलग डिफरेंट कलर फिल करना है.
एंड अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिकॉज एक रेक्टेंगल है और उसको आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। And now you divide each of these rectangles into 6 equal parts. Use a different way for each of the 3 rectangle. आपको बचे हुए सभी rectangles को different तरीके से 1/6 या फिर हम बोल सकते हैं कि 6 parts में divide करना है। जैसे ऊपर आपको दिया हुआ है कि उन्होंने different तरीके से 6 parts में divide किया है, वैसे ही आपको दिए हुए रेक्टेंगल्स को अलग अलग तरीके से 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट, पैटर्न्स इन पार्ट क्वेश्चन। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड BCD। आप देखिए ए स्क्वायर में सबसे पहले तो उस स्क्वायर को 16 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किया हुआ है और फिर बॉक्स में कलरिंग फिल करके हमने कुछ पैटर्न बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं ए में, तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू और वाइट का क्या रेशियो है, 8/16 ब्लू एंड 8/16 वाइट बॉक्सेस हैं। मीन्स 8 ही वाइट हैं और 8 ही ब्लू हैं। सिमिलरली आपको जो B, C एंड D बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको भी कलर करके सेम रेशियो के साथ कुछ नया पैटर्न फॉर्म करना है। इसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट ग्रिड A अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड। अब आपको यहाँ पर रेशियो बताना है कि जो 8/16 रेशियो है ब्लू एंड वाइट का, वो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में किसके इक्वल है। देन आपका राइट आंसर क्या होगा, B मीन्स 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट। दिस इज अ राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विद। आपको एक अगेन न्यू 16 बॉक्सेस का एक रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, और जो गिवन रेशियोज दिए हुए हैं नीचे, उसके अकॉर्डिंग आपको कलरिंग करके पैटर्न फॉर्म करना है। जैसे देखिए ए ऑप्शन में 2/8 रेड करना है, तो जब आप 2/8 रेशियो निकालेंगे 16 बॉक्स का, तो आपको 4 बॉक्सेस को रेड करना है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 1/2 येलो, मीन्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 आपको येलो बॉक्स। एंड नेक्स्ट आपको बताया गया है 1/4 ग्रीन, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आपको ग्रीन कलर के करने हैं। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन जो B ऑप्शन है, उसमें भी 3/16, तो आपको 3 बॉक्स ब्लू करने हैं। 5/16 रेड, तो आपको 5 रेड बॉक्स करने हैं। एंड 1/2 येलो मीन्स 8 बॉक्स को येलो कलर करना है। तो ऐसे आपको खुद से अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, गेम हु कलर द सर्कल फर्स्ट। तो ये स्टूडेंट्स खुद से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दी हुई है। नेक्स्ट पेज, कटिंग द हलवा। यहाँ पर देखिए, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु। उसके 2 बच्चे हैं जिसके लिए वो हलवा खरीद कर लाया है। नाउ कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, ईच विल गेट पार्ट ऑफ हलवा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों ही बच्चों को हलवे का कितना कितना पार्ट मिलेगा। आंसर 1/2 पार्ट, क्योंकि जो टोटल हलवा है उसको वो हाफ करके डिवाइड करेगा दोनों ही बच्चों के लिए। तो आंसर इज 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। दिस पीस इज टू बिग, वी कांट ईट इट, दिस सेड, सो ही डिवाइडेड द पीस इंटू हाफ अगेन। अब 1/2 पीस को उन्होंने और डिवाइड कर दिया है 1/2 में। देन आपका आंसर, व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज 8? आंसर इज 2/4। अब कितना पार्ट मिलेगा हलवा का? 2/4 मीन्स टोटल पीसेस 4 एंड सब दोनों ही बच्चों को 2 पीसेस मिलेंगे इक्वल। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, रमेश ने उस हलवे को और ज़्यादा स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर दिया है, कट कर दिया है। अब उसने उस पूरे हलवे के 8 पीसेस कर दिए हैं, तब हर बच्चे को कितना मिलेगा? तो आंसर इज 4/8 मीन्स अगेन 1/2। सो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट पेज पर, नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट? आंसर इज 4 पीसेस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस 8 एंड ईच बच्चे को मिलेगा 4 पीसेस। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ?
जो हलवे के पार्ट्स किए हुए हैं वो क्या रेशियो है उसका? आंसर 1/8 मीन्स हमने टोटल हलवे के 8 पीसेस किए हैं। एक पीस का रेशियो या फ्रैक्शन इज 1/8। सिमिलरली आपको नीचे दिया हुआ जो आपको येलो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको सॉल्व करना है। पहले हमने 1/2 किया मीन्स एक कंप्लीट हलवे के 2 पार्ट्स, फिर हमने 1/4 मीन्स कंप्लीट हलवे के 4 पार्ट्स, देन 1/8 मीन्स कंप्लीट हलवे के 8 पार्ट्स। ओके, एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप। ये बहुत ही अच्छी स्केल है, यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। Look at the picture, write what part of the strip is each green piece. Okay, write the part of a piece of each color. सबसे पहला एक complete strip है, उसके बाद उसको divide किया है, means 2 parts में divide किया है, then 1/2, 1/2, उसके बाद उसको again फिर divide किया है, तो हमारे पीसेस बन गए हैं 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, एंड 1/4 को हमने अगेन डिवाइड किया है 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। तो इस स्केल के से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं। हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ? कितने 1/4 होने चाहिए कि वो हाफ पार्ट को बना दें? आंसर इज 2। आंसर इज 2, क्योंकि अगर हम 2 1/4 पार्ट्स को ऐड करेंगे तो हमें हाफ मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4? आंसर इज 2। आप 1/8 पार्ट को 2 1/8 पार्ट को ऐड करेंगे तो हमें 1/4 पीस मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? आंसर इज 4 मीन्स 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 को ऐड करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का 1/2 मीन्स हाफ पार्ट मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड एक न्यू क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। ओके, फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं कुछ चीज़ों के, और आपको पूरी चीज़ होल पार्ट ड्रॉ करना है। फर्स्ट, दिस शोज 1/5 पार्ट ऑफ अ पेटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितनी हो गई? 5, जहाँ पर जिसमें से एक यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल्स, तो आप इसकी बची हुई 4 पेटल्स को ड्रॉ करके फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द पार्ट शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स। तो आप देखिए यहाँ पर ये टोटल 3 ब्लेड्स होने चाहिए फ़ैन में, जिसमें से एक ब्लेड ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ है, तो आपको बचे हुए 2 ब्लेड्स को ड्रॉ करके फ़ैन की ड्राइंग को कंप्लीट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ। हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन? तो आप देखिए यहाँ पर हाफ ब्लेड ऑलरेडी ड्रॉ है, मीन्स 2 ब्लेड्स ऑलरेडी ड्रॉ हैं, और 2 ही आपको और ड्रॉ करने हैं क्योंकि हाफ ड्रॉ करना है। सो द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन दिस फैन इज 4, और आपको कितने ड्रॉ करने हैं? 2 ब्लेड्स। एंड नेक्स्ट, रुपीज़ एंड पैसाज, आपको कुछ पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने हैं। हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपीज़, मतलब हाफ पैसा आपको 250 पैसे चाहिए हैं 1 रुपये बनाने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इज़ 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज़? यस, 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज़? तो आप देखिए 1 रुपये इज इक्वल्स टू 100 पैसा, और आपको बोला गया है 25 है यहाँ पर, तो आपको 425 पैसे चाहिए हैं कंप्लीट 1 रुपीज़ बनाने के लिए, है ना। आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन है 20 पैसे इज, अब आपको बताना है कि 100 पैसे में से जो 25 पैसे हैं उसका क्या फ्रैक्शन हुआ, क्या रेशियो हुआ। देन आंसर इज 1/4। आप यहाँ पर फिल करेंगे 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। Similarly, in the next 20 paise is a 1/5 part of 1 rupees. Next, how many 10 paise will make 1 rupees? आपको भी बताया मैंने 1 rupees is equals to 100 पैसा. So 10 पैसा multiply 10 means
10 पैसे कि हमें 10 कॉइन चाहिए हैं जिससे कि 1 रुपीज़ कंप्लीट हो। आंसर इज 10। सो 10 पैसा इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, है ना, 1/10 पार्ट ऑफ द 10 रुपीज़। आगे पेज पर है कीर्ति शॉपिंग लिस्ट। कीर्ति एक बच्ची है जो कि सब्जियां खरीदने गई हुई है। आप देखिए यहाँ पर हमें एक प्राइस की लिस्ट भी दी हुई है। प्राइस टमाटो 12 रुपीज़ पर केजी, पोटैटो 10 रुपीज़ पर केजी। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, हाउ मच डज 2 kgs ऑफ टोमेटो कॉस्ट। आप देखिए 1 kg टोमेटो कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो 2 kg टोमेटो कॉस्ट हो जाएगी 24 रुपीज़। सेकेंड, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। आपको भी देखा आपने बिल प्राइस लिस्ट में से 12 kg 12 रुपीज़ पर केजी है, तो हाफ kg आंसर इज 6। सी क्वेश्चन, किरण वॉन्ट्स 1/2 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट। आपको यहाँ पर 2.5 kg को सॉल्व करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30 रुपीज़। मीन्स 2.5 kg टोमेटोज आएंगे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट। एंड इन द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर इज 35 रुपीज़। ओके, 35 रुपीज़ के 3.5 kg पोटैटो आएंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/14 kg ऑफ कैरेट। तो आप देखिए कैरेट का प्राइस है 18 रुपीज़ और आप जिसको कैलकुलेट करेंगे देन आंसर कितने पैसे की आएगी 22.5 रुपीज़ की कैरेट। एंड अगले क्वेश्चन में, ही ब्रॉट अ गार्ड ऑफ वेट 4 and 3/4 kg and its cost, answer will be 38 rupees। एंड लास्ट आपको यहाँ पर एक बिल बनाना है। गिवन टेबल में आपको यहाँ पर पूरा सभी ही चीज़ों का प्राइस, आपने कितना कितना लिया और उसका कितना कितना पे किया है कीर्ति ने, उसका एक टोटल बिल बनाना है। तो जब आप सभी प्राइजेस को ऐड करेंगे आपका टोटल बिल बनेगा 185.5 रुपीज़। मीन्स कीर्ति ने 185.5 रुपीज़ की शॉपिंग की है। ओके, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद से सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू।